नमस्ते फ्रेंड्स, यस के टारगेट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है, जो कि 2 और 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। इसमें एग्ज़ाम डेट बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में जो हमारे शिक्षक साथी कार्यरत हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी है कि 2 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं वो टीईटी क्वालिफाई करें। तो ये मान के चलिए प्राथमिक में जो हमारे शिक्षक साथी कार्यरत हैं वो 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, और जो जूनियर में कार्यरत हैं वो 6 to 8 यानी सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्त, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और जितने भी हमारे डीएलएड के साथी आए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो यदि आप जूनियर के लिए अप्लाई किए हैं तो पहली बार में एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि ये बहुत हमारे अंदर डर रहता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है आपको। आप फॉर्म के लिए सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई करिए और स्ट्रेटजी को समझिए कैसे आप एग्ज़ाम को पास करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए और आप पहली बार में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ और अपनी सेवा को बरकरार रखें। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूपीटीईटी की संरचना एवं विषय वस्तु को समझेंगे। ये उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी परीक्षा है। इसको 6 to 8 के लिए होती है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे और 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 150 नंबर की होगी, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर की होगी और 150 मिनट भी आपके पास होगा। और ये देखिए, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के प्रश्न होंगे। सभी 1 नंबर का होगा और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आगे देखते हैं इसकी संरचना एवं विषय वस्तु क्या होगी। इसकी संरचना कि बाल विकास, आपका बाल विकास यानी सीडीपी ये अनिवार्य होता है और 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। और प्रथम भाषा आपकी हिंदी होती है जो कि अनिवार्य है, वो भी 30 नंबर के और 30 प्रश्न इसमें भी आएंगे। द्वितीय भाषा आप संस्कृत या अंग्रेजी ये अनिवार्य होती है, या उर्दू, तीनों में से कोई एक आपको जो आपको चॉइस करनी हो आप कर सकते हैं। ये भी 30 नंबर की और 30 प्रश्न इसमें भी आते हैं। और दूसरा दोस्त, जितने भी हमारे बीए यानी ग्रेजुएशन में बीए जो किए हैं, बीए वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहे हमारे शिक्षक साथी हों या नए कैंडिडेट हों, आपको बीए वाले क्या सेलेक्ट करेंगे, सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। बीए जितने कैंडिडेट हैं बीए के वो सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे, जो कि 60 नंबर का आता है और 60 प्रश्न होते हैं इसमें। जितने हमारे बीएससी के कैंडिडेट हैं बीएससी के गणित विज्ञान सेलेक्ट करेंगे, वो भी 60 नंबर के आते हैं और 60 प्रश्न होता है। तो दोस्त ये था, यहाँ बहुत आपको समझना है, क्योंकि जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं वो सोशल सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो उनका फिर काम ही नहीं करेंगे। और जितने बीएससी के कैंडिडेट हैं वो गणित विज्ञान सेलेक्ट करें, और बीए के जितने भी कैंडिडेट हैं वो गणित विज्ञान कभी नहीं सेलेक्ट करेंगे, उनको सोशल सेलेक्ट करना है। इसको ध्यान रखिएगा। कुल टोटल 150 प्रश्न और 150 नंबर के होंगे। तो चलिए हम देखते हैं दोस्त, इसको ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होती है, आप अगर मैं सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे और पहली बार में ही कर जाएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं या नए बच्चे होते हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर बहुत डर होती है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे हम एग्ज़ाम देंगे, निकलेगा कि नहीं। तो डरना आपको बिल्कुल नहीं है, आपको संघर्ष करना है। आप सिलेबस को निकाल लीजिए। सिलेबस में जो आयोग ने सिलेबस आपके लिए जारी किया है उसको आप निकाल लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ आप कॉपी ले लीजिए और पेन नोट करते जाइए, और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। आप जो विभाग ने आपके लिए जो टॉपिक दिया है, जो उसी टॉपिक से आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ बाल विकास जो है वो 30 नंबर का आएगा और दे दिया है कि कहाँ कहाँ से वह पूछता है। तो विषय वस्तु आपके लिए देता है आयोग, तो आपको उसी टॉपिक पर पढ़ना है। देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं
सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। पहला जो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम, ये सब बाल विकास को प्रभावित करते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। देखिए सीखने के अर्थ एवं सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है। सीखने यानी अधिगम का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम में आपके थार्नडाइक का नियम, और जिसमें थार्नडाइक का मुख्य नियम और थार्नडाइक का गौड़ नियम और उसका महत्व, इसको पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्त इसको आपको नोट करना है, नोट करते जाइए। सीखने के वक्र में आएगा अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं में देखिए क्या पढ़ना है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। दोस्त ये आपका शिक्षण है। शिक्षण TUP-TET में बहुत कम ही पूछा जाता है, 2-4 नंबर का आता है, 1-2 नंबर का। तो दोस्त ये आपका DLED पाठ्यक्रम के अनुसार है, आपको DLED की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। दोस्त ये शैक्षिक समावेशन, ये देखिए पहचान, प्रकार, निराकरण यथा, ये सब कहाँ के है, BTC बुक के अनुसार है। आपको BTC जो कैंडिडेट उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। आपका ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है, जो देखिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय, ये सब DLED पाठ्यक्रम के अनुसार है, इसको आप नोट कर लेंगे। अध्ययन एवं अध्यापन, ये सब क्या है दोस्त, ये है बालक किस प्रकार से सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन, यानी आपका प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों में जो आपका बाल विकास का सिलेबस है वो सेम है, इसको भी याद नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे आपने भाषा प्रथम में क्या चुना है। जैसे हिंदी आपने भाषा प्रथम में चुना है तो वो अनिवार्य है, भाषा प्रथम में आपको हिंदी चुनना है, तो 30 नंबर का ये भी आता है। देखिए हिंदी में अपठित अनुच्छेद यानी अनुच्छेद पैसेज भी आएगा, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम में सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद आता है, क्रिया और क्रिया के भेद, वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी और समानार्थी, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल प्रयोग, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषण, ये सब जो आते हैं आपकी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह एवं समास के भेद, इसको भी आपको नोट कर लेना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया एवं सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया, संधि एवं संधि के भेद आपका, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियाँ आती हैं। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों इसको नोट कर लेना है। आपका शिक्षण आ गया। शिक्षण बहुत कम ही पूछा जाता है हिंदी में, ना के बराबर समझिए। अब फिर बात करते हैं, आपने यदि दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज को यदि इंग्लिश चुना है तो वो भी 30 नंबर की आती है। 30 क्वेश्चन होते हैं। अनसीन पैसेज आता है और नाउन एंड इट्स काइंड्स आता है, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, वर्ब एंड इट्स काइंड, वही चीज़ हिंदी वाला है। एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड, डिग्रीज होते हैं, एडवर्ब एंड इट्स काइंड हो गया। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर हो गया। पंचुएशन हो गया। अब ये सफिक्स एंड रूट वर्ड्स हो गया। फ्रेजल वर्ब हो गया। यूज ऑफ समबॉडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यूज ऑफ होम फोन्स हो गया। यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस हो गया। साइलेंट लेटर इन वर्ड। तो दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस। भाषा द्वितीय भाषा के रूप में यदि आपने संस्कृत चुना है तो दोस्तों वे भी 30 नंबर के आते हैं। और द्वितीय भाषा में केवल एक ही चीज चुन सकते हैं आप, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, तीनों में से कोई एक ही चुन सकते हैं। तो इसमें भी अपठित अनुच्छेद, स्वर, व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल, प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय,
वाच्य परिवर्तन। उसके बाद आपका संज्ञाएं जो होती हैं निम्नवत होती हैं। संज्ञाएं में पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसक, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसक, इकारांत, ऋकारांत। देखिए दोस्त जितने भी होते हैं ये सब रूप होते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग ये सब शब्द रूप होते हैं और सर्वनाम आपका होता है सर्वनाम शब्द रूप। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे के सारे आपको शब्द रूप मिलते रहेंगे। विशेषण, धातु और क्रिया संज्ञाएं। संख्याएं दोस्तों संख्या 1 to 1 से 100 तक की संख्या को आपको याद कर लेना है। वो संस्कृत में संख्या भी पूछी जाती है। गणित आ गया। गणित में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम, समापवर्तक, LSMS हो गया, वर्गमूल, घनमूल, सरसमीका, बीजगणित, चर अचर संख्याएं हो गया। अब इसमें बीजों का बीजगणितीय जोड़ घटाना, गुणा भाग, इसमें डिग्री है, त्रिपदीय व्यंजक की अवधारणा, युगपत समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वाणिज्य में आपका अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कर, टैक्स, बैंकिंग, सांख्यिकी, पाई एवं दंड चार्ट। और ये प्रायिकता हो गई दोस्त, कार्तीतल, मेंसुरेशन हो गया और घातांक। तो दोस्त ये थे आपके गणित के जितने भी सिलेबस है। ये भी आपका 30 प्रश्न 30 नंबर का आता है। बाकी ये शिक्षण है। अब दोस्त विज्ञान जो भी हमारे साथी लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, BSc उनका जिनका है ग्रेजुएशन, तो वो विज्ञान देंगे, विज्ञान और गणित का। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी। देखिए रेशे एवं वस्त्र, रेशे एवं वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव ये है, जंतु की संरचना, सूक्ष्मजीव, कोशिका, किशोरावस्था हो गया, भोजन, जंतुओं में पोषण, पौधे में पोषण, जीवों में श्वसन, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म भी पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे बात करेंगे गति, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश, वायु, जल, पदार्थ, फास्फोरस, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप। ये सब टॉपिक से दोस्त विज्ञान में आपके पूछे जाएंगे। मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों अब बात करते हैं सामाजिक में। देखिए क्या पूछे जाएगा। इस भी आपका सामाजिक टोटल कितने 60 प्रश्न आएगा और 60 नंबर का आपका आएगा। अब इतिहास में इतिहास जाने के स्रोत, पाषाण काल और 6वीं शताब्दी का भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसमें गुप्तकाल, राजपूत, पुष्यभूत एवं रथी भारत के राज, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसको भी नोट करते जाइएगा। मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों भारत में आगमन, ये सब इतिहास है। इतिहास को आपको पढ़ना है। फिर आगा है नागरिक शास्त्र में भी आपको इतने टॉपिक पर हमारा संविधान, यातायात, लोकतंत्र, ये भी पढ़ना है आपको। अब देखिए दोस्त भूगोल भी पढ़ना है। आप तो जहाँ पता है सोशल हमारा जो होता है बड़ा सा होता है, भूगोल में इस सब टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं भूगोल आपके इसमें गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा, खेल, ये सारे की सारी चीज़ें इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सब आपके सोशल में पूछे जाएगा। अब उसके बाद आता है अध्यापन एवं अध्यापन मुद्दे। ये सब तो दोस्त ये होता है शिक्षण, जिसको पेडागोजी बोलते हैं। ये 1 नंबर का आता है, बस बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसको आपको बहुत कम पढ़ना है। तो दोस्तों ये था आपका जूनियर का सिलेबस। दोस्तों यदि आप सिलेबस के अनुसार सिलेबस को जितना मैंने बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसी के अनुसार टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा आप। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बाय आप टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपका मान लीजिए संविधान, आप संविधान टॉपिक दिया है तो संविधान को आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। 395 अनुच्छेद जितना बना है उतना हम पढ़ने लगे दोस्त, उतना चीज़ें नहीं पूछता है। यहाँ ध्यान रखिए कि जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जो हम भाग होते हैं या अनुच्छेद होते हैं वही संविधान से पूछे जाते हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट होते हैं पहली बार जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्त दिया क्या, संविधान जैसे दे दिया, चैप्टर में दिया है आपको एक संविधान पढ़ना है तो दोस्त पूरा संविधान वो पढ़ने लगते हैं। दोस्त इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। जितने शिक्षा से संबंधित, जैसे आपका प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो इस तरीके से जितने मेन तत्व हैं उनको आपको पढ़ लेना है और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है दोस्त। तो निश्चित तौर पर यही हमारा मूल मंत्र है। यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, जितना हमारे सिलेबस में दिया है, जो टॉपिक दे दिया है, क्योंकि विभाग पहले से ही टॉपिक दे देता है और कहता है कि उसी में से वो पूछेगा, तो आपको इसी टॉपिक पे तैयारी कर लेना है और निश्चित तौर पे आप 1
मान के चलिए 100 प्लस नंबर आप पहली बार में लेके आएंगे और पहली बार में आप परीक्षा पास कर लेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100%। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्त इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, शुभ रात्रि।